वेलकम टू द मैकेनिकल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वियर। इसमें हम कुछ आउटलाइंस कवर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर हम वियर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि वियर क्या होता है और क्यों होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ वियर। इसमें हम वियर के कितने स्टेज होते हैं और उन स्टेजेस में वियर की रेट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ वियर, मीन्स कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से वियर होता है किसी सिस्टम, कंपोनेंट या मशीनरी में। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ वियर, मीन्स कौन कौन से इफेक्ट होते हैं वियर के किसी सिस्टम, कंपोनेंट, मशीनरी या फिर हमारे डेली लाइफ में। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वियर, मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वियर को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि यदि हमें फैक्टर्स पता होंगे जो वियर को अफेक्ट करते हैं तो उन फैक्टर्स को चेंज करके उसमें वेरिएशन करके हम वियर को मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि वियर को हम मिनिमाइज कर पाए तो वियर के कारण जो हमारे लॉसेज हैं उस लॉसेज को मिनिमाइज किया जा सकता है और हमारा जो प्रोडक्शन होगा, हमारे जो वर्क होंगे वह कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। हमारे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। यहाँ पर मटेरियल बी जो है हमने सॉफ्टर मटेरियल लिया है एज कंपेयर टू मटेरियल ए। यहाँ पर मटेरियल ए और मटेरियल बी के अपर सरफेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सरफेस में इरेगुलरिटीज हैं। यहाँ जो अपर पार्ट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसे वैलीज कहते हैं। तो किसी भी मटेरियल का अपर सरफेस ट्रफ और वैलीज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। यदि हम एक्चुअल प्रैक्टिकली किसी मटेरियल की बात करें तो कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होता जो जिनके अपर सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो। ऐसा जरूर है कि कुछ मटेरियल्स देखने में परफेक्टली स्मूथ लगते हैं, लेकिन उन मटेरियल्स को भी यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो उसमें भी इरेगुलरिटीज होती है, वहां पर भी एस्पेरिटीज, ट्रफ और वैलीज के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। यहाँ पर हम मटेरियल ए और मटेरियल बी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन फिगर बी आप देख सकते हैं कि हमने मटेरियल ए और मटेरियल बी को कांटेक्ट में लाया, तो यहाँ पर कुछ ट्रफ के बीच में इंटरसेक्टिंग कांटेक्ट सरफेस बन गया है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में है मटेरियल ए और मटेरियल बी। अब यदि हम मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन कराएं, स्लाइडिंग मोशन, तो इसमें से कुछ एस्पेरिटीज जो सॉफ्टर मटेरियल के हैं वह टूट कर डिस्प्लेस हो जाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि मटेरियल बी को स्टैटिक रखकर मटेरियल ए में मोशन दे दे, या फिर मटेरियल ए को स्टैटिक रखकर मटेरियल बी में मोशन दे, या फिर मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन दे। यहाँ पर यदि फिगर सी की बात करें तो फिगर सी में हमने मोशन दिया तो उसके बाद जो है कुछ एस्पेरिटीज, जो मटेरियल बी सॉफ्टर मटेरियल है उसके कुछ एस्पेरिटीज टूटकर डिस्प्लेस हो गए, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो एस्पेरिटीज टूटने की प्रोसेस है, फ्लाइडिंग, यहाँ पर जो है फ्लाइडिंग मोशन की वजह से ये एस्पेरिटीज टूटी हैं, तो ये जो टूटने की प्रोसेस है एस्पेरिटीज की वह वियर कहलाता है। इसी तरह से यदि हम रोलिंग मोशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, यह हमने कंपेरेटिवली सॉफ्टर मटेरियल का लिया है, और ये यहाँ जो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वह कंपेरेटिवली हार्डर मटेरियल का लिया है हमने। तो सपोज यह स्फीयर इस पोजीशन पर था और इसे हमने रोल कराते हुए राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर भी इस स्फीयर की वजह से लोड जो है वह सेम ही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट शार्प एज पर कांटेक्ट एरिया कम है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर कंसंट्रेटेड हो जाएगा और यहाँ पर जो वियर रेट होगी वह अधिक हो जाएगी एज कंपेयर टू यहाँ यदि रहे ये स्फीयर। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कुछ एस्पेरिटीज टूटी हुई हैं और क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के कुछ एस्पेरिटीज टूटे हुए हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये जो एस्पेरिटीज टूटने की प्रोसेस है वह वियर कहलाती है। यदि हम वियर को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो इस तरह से कर सकते हैं, वियर कैन बी डिफाइंड एज द डैमेजिंग, ग्रेजुअल रिमूवल और डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन और बोथ टू सॉलिड सरफेस इन स्लाइडिंग, रोलिंग और इम्पैक्ट मोशन रिलेटिव टू ईच अदर। मीन्स दो
सॉलिड सरफेस यदि स्लाइडिंग मोशन में हो या रोलिंग मोशन में हो या इम्पैक्ट मोशन में हो, जो एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन में हो, तो उस केस में जो मटेरियल रिमूवल की प्रोसेस होती है या फिर मटेरियल सरफेस डिफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है किसी मटेरियल की, वह प्रोसेस वियर कहलाती है। यह जो प्रोसेस होती है वह ग्रेजुअली होती है, यह सडन चेंज नहीं होता है, सडन रिमूवल नहीं होता है। यदि हम वियर को कैटेगराइज करें तो इस तरह से कर सकते हैं दो पार्ट में, एक जीरो वियर और दूसरा मेजरेबल वियर। जीरो वियर और इनिशियल वियर, it means there is a wear but that doesn't have much cost. In actual fact it may improve the performance, it is for betterment, so this wear is not undesirable. जीरो वियर को इनिशियल वियर भी कहते हैं। इस यह भी एक वियर ही होता है, लेकिन इसके कारण हमें कुछ कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे किसी कंपोनेंट का लॉस नहीं होता है। यदि हम एक्चुअल फैक्ट की बात करें तो इसमें इस वियर के जीरो वियर के कारण दो मटेरियल के बीच में ग्रिपिंग अच्छी होती है, वहाँ पर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, बिकॉज यहाँ पर जो है हमारा कोई कंपोनेंट लॉस नहीं होता है, हमारे कोई कॉस्ट लॉस नहीं होते हैं, तो इसलिए यह अनडिजायरेबल नहीं होता है। दूसरा है मिजरेबल वियर। मिजरेबल वियर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अनडिजायरेबल रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम ऑपरेटिंग सॉलिड सरफेस। मीन्स जो ऑपरेटिंग सॉलिड सरफेस है हमारे पास, उससे मटेरियल का रिमूवल अनडिजायरेबल हो, कुछ ऐसा मटेरियल रिमूव हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं। क्यों यह अनडिजायरेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है मटेरियल का रिमूवल जो होता है उसकी वजह से कंपोनेंट फेलियर होती हैं, और जब कोई कंपोनेंट फेल करता है तो उसे रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो वहाँ पर जो है हमारा कॉस्ट लॉस होता है, वह जो है प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं होता है, वह हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए यह हमारे लिए अनडिजायरेबल होता है। वियर के यदि हम और दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें तो वियर इज अ ग्रेजुअल सरफेस डैमेज और रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन और बोथ टू सॉलिड सरफेस इन स्लाइडिंग, रोलिंग और इम्पैक्ट मोशन रिलेटिव टू ईच अदर। मीन्स वियर क्या है? एक ग्रेजुअल सरफेस डैमेज या फिर मटेरियल रिमूवल है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक सरफेस से मटेरियल का रिमूवल हो या फिर दोनों सरफेस से मटेरियल का रिमूवल हो, जो भी दो सरफेस स्लाइडिंग मोशन में हो या रोलिंग मोशन में हो या इम्पैक्ट मोशन में हो एक दूसरे के अगेंस्ट। वियर एज फ्रिक्शन इज नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी, बेसिकली इट इज अ सिस्टम रेस्पॉन्स। वियर जो है फ्रिक्शन की तरह कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं होता है, यह एक सिस्टम रेस्पॉन्स होता है। मीन्स उसमें जो मोशन होती है तो उस एक्शन के कारण उसके अगेंस्ट जो है एस्पिरिटीज टूटने की प्रोसेस होती है, तो यह जो है एक सिस्टम रेस्पॉन्स होता है। टिपिकली इट इज एज्यूम्ड दैट द मटेरियल विद हाई फ्रिक्शन हैविंग हाई वियर रेट, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। Interfaces with solid lubricants and polymers exhibit relatively low friction and relatively high wear rate, whereas in case of ceramics exhibits moderate friction but extremely low wear. आमतौर पर यदि हम देखें तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं जो जहाँ पर हाई फ्रिक्शन होगा वहाँ पर वियर रेट भी अधिक होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि इसे हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी दो मटेरियल के बीच में, दो सरफेस के बीच में हम यदि सॉलिड लुब्रिकेंट या पॉलीमर इंप्लीमेंट कर दें तो वहाँ पर जो है रिलेटिवली लो फ्रिक्शन होता है, लेकिन वहाँ पर वियर रेट सबसे अधिक होती है रिलेटिवली। जबकि हम सिरामिक के केस में देखें तो वहाँ पर फ्रिक्शन मॉडरेट होता है, लेकिन वहाँ पर वियर रेट बहुत ही कम होती है। Wear occurs by mechanical and or chemical means and generally accelerated by friction heating. Thermal means wear जो है मैकेनिकल एक्शन के कारण हो सकता है या फिर केमिकल रीजन के वजह से हो सकता है या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से भी हो सकता है। मैकेनिकल मीन्स हो गया जैसे एडेशन, एब्रेशन, या फिर केमिकल मीन्स जैसे कि इरोजन या करोजन की वजह से,
या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से भी हो सकता है। और यह जो है एक्सीलरेट होता है फ्रिक्शन हीटिंग के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होती है वह मटेरियल को उसके मेल्टिंग पॉइंट के तरफ जो है टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे जितना करीब मटेरियल जाएगा अपने मेल्टिंग पॉइंट के, उसमें डिफॉर्मेशन की रेट अधिक होगी, यानी वियर की रेट उसमें अधिक होगी। वियर कैन आइदर बी प्रोडक्टिव और अनडिजायरेबल। मीन्स वियर जो है प्रोडक्टिव भी हो सकता है या फिर अनडिजायरेबल भी हो सकता है। जैसा कि हमने जीरो वियर के केस में देखा, जो वियर के कारण वहाँ पर हमारे हमारे जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो रही थी, तो वहाँ पर जो है वह प्रोडक्टिव था। लेकिन यदि हम मेजरेबल वियर की बात करें तो वहाँ पर हमारे कंपोनेंट लॉसेज होते हैं, वहाँ पर हमारा कॉस्ट लॉस होता है, तो वहां पर जो है यह हमारे लिए अनडिजायरेबल है। नाउ स्टेजेस ऑफ वियर। वियर के बेसिकली 3 स्टेज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी स्टेज, इसे हम अर्ली रनिंग पीरियड भी कहते हैं। इन दिस स्टेज सरफेस अडेप्ट टू ईच अदर एंड वियर रेट वेरीज बिटवीन हाई टू लो। मीन्स प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, एक सरफेस दूसरे सरफेस को एडाप्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो है जब एक दूसरे को एडाप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पर एस्पिरिटीज अधिक टूटती है, इनिशियली अधिक टूटती है, और धीरे धीरे वह जो है जैसे जैसे एक दूसरे को एडाप्ट करने लगते हैं, वहाँ पर वियर रेट धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पर जो वियर रेट है वह हाई टू लो वेरी करता है। दूसरा है सेकेंडरी स्टेज, इसे हम मिड एज प्रोसेस भी कहते हैं। इन दिस स्टेज एसटीडी रेट ऑफ एजिंग इज इन मोशन। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑपरेशनल लाइफ इज कंपेराइज इन दिस स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो है इसे मिड एज प्रोसेस भी कहते हैं। इस एज में वियर रेट जो है एसटीडी होता है, यहाँ पर जो है कांस्टेंट वियर होता है, और मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट की जो डिजाइनिंग होती है वह सेकेंडरी स्टेज को कंसीडर करते हुए होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट की सर्विस लाइफ इसी से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी स्टेज से। उसके बाद है टर्शियरी स्टेज, इसे हम ओल्ड एज पीरियड भी कहते हैं। यह सर्विस लाइफ, किसी कंपोनेंट के सर्विस लाइफ के बाद की जो है स्टेज होती है। इन दिस स्टेज कंपोनेंट आर सब्जेक्टेड टू रैपिड फेलियर ड्यू टू ए हाई रेट ऑफ एजिंग। मीन्स इस स्टेज में जो है फेलियर की रेट बहुत अधिक होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि यहाँ पर जो है वियर की रेट अधिक होती है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ वियर, मीन्स वियर के कौन कौन से रीजन है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम ऑपरेटिंग सॉलिड सरफेस इज बाय, मीन्स सॉलिड सरफेस के मटेरियल की रिमूवल सॉलिड की वजह से। यहाँ पर जो फैक्टर्स वर्क करते हैं वह है लोड, वेलोसिटी, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड मटेरियल। इन सब फैक्टर्स में वेरिएशन के साथ हम इस मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को, इस वियर रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रिलेटिव मोशन इज इंटरकनेक्टेड मशीन कंपोनेंट। मीन्स किसी भी मशीन में दो कंपोनेंट जो रिलेटिव मोशन में है, उसमें जो किसी कंपोनेंट के फेलियर की जो फेलियर होती है या फिर वियर होता है, वह सॉलिड सरफेस, ऑपरेटिंग सॉलिड सरफेस में मटेरियल का रिमूवल सॉलिड की वजह से, इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा है ऑपरेटिंग सॉलिड सरफेस से मटेरियल का रिमूवल बाय फ्लूइड। फ्लूइड में क्या क्या होता है, लिक्विड और गैस। यहाँ पर जो फैक्टर्स वर्क करेंगे वह होते हैं प्रेशर, वेलोसिटी, एनवायरमेंटल कंडीशन, मटेरियल। यहाँ पर हमने फ्लूइड के केस में प्रेशर क्यों लिया, प्रेशर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, तो यहाँ पर प्रेशर इसलिए हमने लिया है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वियर ऑन सरफेस और स्टोन ड्यू टू वाटरफॉल। मीन्स जहाँ पर वाटर गिर रहा है उस जगह पे गड्ढे बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस वाटर के गिरने की वजह से वहां से मटेरियल रिमूव हो जाते हैं सॉलिड सरफेस से। नाउ इफेक्ट ऑफ वियर, वियर के क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है पावर लॉस। हाई फ्रिक्शनल लॉस
occurs due to wear of surface as more energy is needed to perform expected outcomes। मीन्स जब किसी सिस्टम या कंपोनेंट में वियर होता है तो वहां पर फ्रिक्शन के बढ़ने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। तो यदि फ्रिक्शन वहां पे बढ़ेगा तो सेम वर्क को करने के लिए हमें अधिक पावर देने की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हमारा पावर लॉस होगा। दूसरा है ऑयल कंजम्पशन, पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज एंड दे मे नीड सप्लाई मोर एंड मोर लुब्रिकेंट्स विच अल्टीमेटली इंक्रीज ऑयल कंजम्पशन। मीन्स किसी सिस्टम या कंपोनेंट में यदि वियर हो तो वहां पे ये पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे लीकेज स्टार्ट हो जाए, और यदि लीकेज स्टार्ट हो गया तो वहां पर लुब्रिकेंट की अधिक से अधिक सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी सेम वर्क्स के लिए, जो अल्टीमेटली हमारे ऑयल कंजम्पशन को बढ़ा देगा। तीसरा है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, मोर वियर रिजल्ट्स इन मोर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। मीन्स किसी सिस्टम कंपोनेंट या मशीनरी में अधिक वियर होगा तो उसकी वजह से अधिक कंपोनेंट फेलियर होंगे, और जितने कंपोनेंट फेल होंगे उसे रिप्लेस करने की भी रिक्वायरमेंट होगी यदि हम प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली यह हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देगा, यह हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग वियर रेट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वियर रेट को अफेक्ट करते हैं वह देखते हैं। लोड या प्रेशर, टिपिकली लेसर लोड प्रेशर इन फ्लूइड केस कॉज लेस वियर। मीन्स लोड या प्रेशर, जहां पर भी लोड और प्रेशर अधिक होगा आमतौर पर वहां पर वियर रेट अधिक होती है। तो यदि हम लोड और प्रेशर को कंट्रोल कर पाए तो हम जो है वियर रेट को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है गुड हार्डनेस और कम्पैक्टनेस ऑफ मटेरियल, लेस वियर विल अकर। मीन्स जिसकी हार्डनेस अच्छी होती है, जिस मटेरियल की या फिर कम्पैक्टनेस अच्छी होती है, उसमें जो है कम से कम वियर होगा। तो यदि हम किसी कंपोनेंट में जो है गुड हार्डनेस वाली के मटेरियल की यूज करें या फिर कॉम्पैक्ट मटेरियल की यूज करें तो वहां पर वियर कम से कम होगा, और वहां पे जो है हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट बच जाएंगे, पावर लॉसेज बच जाएंगे, ऑयल कंजम्पशन बच जाएगा। तो इस तरह से वह हमारा प्रोसेस जो है इकोनॉमिकल हो जाएगा। हाई वेलोसिटी हाई वियर रेट, मीन्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं वियर रेट को। तो यदि हम वेलोसिटी को मिनिमाइज कर पाए तो वियर रेट को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लेस वियर, मीन्स इन्वायरमेंट यदि फ्रेंडली होगा तो वहां पर जो है लेस वियर होगा। तो यदि हम इन्वायरमेंट ऐसा बना सके, उस जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसे मैनेज कर पाए तो वियर रेट को हम कम कर सकते हैं। If we can avoid wear, then the production cost will be minimized, which results in economical benefit. Means यदि हम wear को avoid कर पाए तो वहां पर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा और इससे हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। क्योंकि यदि हम wear को मिनिमाइज कर पाते हैं तो वहां पर जो हमारे कंपोनेंट फेलियर्स के चांसेज हैं वह कम हो जाएंगे, और जब कंपोनेंट फेल कम होगा तो उसे रिप्लेस करने में जो है हमारे कॉस्ट नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।